हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि प्रीलिम्स का एग्जाम हम लोग कैसे पास करें। मैं आपको 4-5 दिन पहले ही इस चीज़ के बारे में इसलिए अवेयर करा रहा हूँ कि आपकी ताकि प्रैक्टिस हो जाए इस चीज़ के लिए। मैं आज आपसे काफ़ी डिस्कस करूँगा, शॉर्ट में डिस्कस करूँगा, आपको सही सही चीज़ें बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो मैंने गलतियाँ की वो आप ना करें तो टॉप बूस्ट रैंक होगी। जैसे मेरे को 1-1.5 साल लग गया तो आपको नहीं लगना चाहिए उस चीज़ से, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप इसको पूरा देखें। ठीक है, सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं अपन। तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि साहब 100 नंबर का पेपर होता है साहब, है ना। तो 100 नंबर का पेपर होता है ना, तो 70-80 प्लस 20 का रेशियो बनता है इसके अंदर, है ना। तो 20 में जो मेथ रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो तो जल्दी कर गए। 80 वाले क्वेश्चन में क्या होता है सर, इसका 100 नंबर का पैटर्न आपको बताते हैं। जैसे 5 सेक्शन बनेंगे सर आपके प्रीलिम्स में, ए बी सी डी ई। ठीक है, हर सेक्शन 18 मिनट चलेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साहब क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, कैसे इस टाइप के आएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न होगा, मैंने जो चीज को मैंने देखा है ना, ऑब्जर्व किया मैंने पुराने पेपरों को देख के, तो 65 प्लस 20 प्लस 15। क्या लिखा मैंने, 65 प्लस 20 प्लस 15। ठीक है, तो 65 तो वो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने, हमारे कोचिंग वालों ने, बीएस नर्सिंग एकेडमी ने आपको पीपीआर में कंप्लीट करा दिया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में हमने कंप्लीट कराए हैं। लेकिन 65 तो वो क्वेश्चन है जिसमें ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर रखा है, ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रखा है। तो वहां पर आपको सारा कोचिंग का मटेरियल में जो डाटा अपन नॉर्मल डाटा लिखाते हैं वो 65 नंबर का आएगा। 65 क्वेश्चन वहां से आएंगे। ठीक है, उससे बाद 66 का क्वेश्चन नहीं लगेगा। और 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अपन बोलते हैं ना सर आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए थे, बोलते हैं ना सर वो तो आता था पर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो 20 क्वेश्चन के अंदर अपन उसको इंक्लूड करते हैं। और 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं नए नए वाले जो अपन ने कभी देखे ही नहीं। तो मेन टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, हर एग्जाम को देने के लिए 85 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 85 हमेशा। जैसे कट ऑफ की बात करूं, मैं कट ऑफ की आगे बात करता हूं, तो मैंने ये वाला टॉपिक छेड़ा भी। ठीक है, 65 प्लस 20 प्लस 15। तो 65 तो आपने हमको कोचिंग में पूरा करवा ही दिया, 20 का भी मैंने करवा ही दिया पूरा, कोचिंग का जो हमारी फैकल्टी उन्होंने पूरा करवा ही दिया इसको। और 15 है ये टेस्ट सीरीज में, सब टेस्ट सीरीज की बात करूं ना तो ये तीनों आगे, जिसने बीएस नर्सिंग एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दी उसमें तीनों आ जाएंगे। बाकी भगवान की किस्मत है वो पेपर कैसा बना है, हम ओनली गेस कर सकते हैं सर, है ना। अब बात करें साहब, प्रीलिम्स एक ऐसी स्टेज है जहां पर बच्चे स्ट्रेस में जा रहे हैं। स्ट्रेस में क्यों जा रहे हैं, स्ट्रेस में जाने का पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं प्रीलिम्स एक ओनली, मैं आपको बताऊं ना, ओनली क्वालिफाई एग्जाम है ये। आपको ये मेंस जैसे सिविल सर्वेंट में होता है, प्रीलिम्स में जैसे सीसेट लगता है पहले, उसके बाद प्रीलिम्स की वो चेक होगी। तो पहले इसका अंदर ये इंक्लूड है कि आप सबसे पहले ये आपको मेरिट डिसाइड करेगी, है ना। ये मेरिट आपकी मेरिट तो मेंस से डिसाइड होगी, मेंस वाले एग्जाम होगी वो आपकी मेरिट डिसाइड करेगी। लेकिन प्रीलिम्स जो है ना, वो प्रीलिम्स आपकी ओनली क्वालिफाई एग्जाम है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके पास अभी भी 1 महीना है आपके एग्जाम पास करने के लिए, करीबन 15-20 दिन, तो मतलब महीना भर, 20 दिन लेके चलो, 20 दिन बाद आपका मेंस होगा और 20 दिन का टाइम मिल रहा है। ये प्रीलिम्स तो बस आपको एक छोटा सा मुखौटा है जिसको पास करके वापस आना है आपको, है ना। तो ये सब बच्चों का, लगभग जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सबका क्लियर होगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करें कि साहब हमको सेक्शन में कैसे इंक्लूड करना है पेपर को, है ना। ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बता दिया, है ना। सबसे पहले बात करें जैसे आप 4 सेक्शन आएंगे, ए बी सी डी। एक चीज बताऊं, जैसे ए सेक्शन आया, ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन खुले, 20 क्वेश्चन में इसके अंदर 18 मिनट में करने हैं, तो 1-1.5 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, तो 1-1.5 मिनट का अपन कैसे उसको करेंगे, तो आप मेरी बात तो सुनो। अब कैसे करना है, जैसे 20 क्वेश्चन आ गया, है ना। तो पहले क्या करना, आप जब भी कोई भी एग्जाम देने बैठो तो 2 मिनट आप फ्री निकाल लेना कि यार 18 मिनट ही मेरे पास, एक बार फटाफट 2 मिनट के अंदर 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक जाना। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो मेरे से बाहर जा रहा हो। उससे क्या आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना थोड़ा नीचे गिर जाएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस रखोगे तो आप बाहर जाओ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप 1 से लेकर 20 क्वेश्चन को चेक कर लोगे 2 मिनट के अंदर, फिर आप स्टार्ट करना। तो पहला क्वेश्चन कर दिया, मतलब ये मान के चलो कि आप हर सेक्शन में से 15-16 क्वेश्चन तो आप लगभग अटेम्प्ट करना। अब मान के चलो ए वाले सेक्शन के अंदर 3 ऐसे क्वेश्चन आ गए कैलकुलेशन वाले जो हाई लेवल के हैं, और एक आ गया ड्रॉप फैक्टर का, तो ड्रॉप फैक्टर को कर लो और जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको छोड़ दो। ठीक है, ऐसे थोड़ी 100 क्वेश्चन करके आएंगे। तो ए सेक्शन हो गया, फिर बी सेक्शन बोला वही सेम प्रोसेस। ठीक है, वो सी सेक्शन बोला वही सेम प्रोसेस, वो डी सेक्शन बोला वही सेम प्रोसेस। मैंने क्या किया था, मैंने ए सेक्शन में 20 कर दिए, इसमें 20 कर दिया, लगभग मैंने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो हम तो बॉयज है तो हमको तो करना पड़ता है। जैसे गर्ल्स बॉयज की बात करें जो ऑन और दूसरे एम्स में लगे हुए, जोधपुर एम्स में जाना चाहते हैं, कोई एम्स में जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से पेपर करना, जिससे आपकी जो आप लोगों को जैसे आप सेलेक्टेड होगे तो आप लोग रैंक चाहिए, तो आप और अच्छे एम्स में जा सकते हैं।
तो आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेसी मेंटेन करनी है इस चीज के अंदर। कैसे होगी? वो इस तरीके से होगी, 1 से 20 तक फटाफट चेक करा, पहला चेक करा, दूसरा चेक करा, फटाफट आ रहा है तो लगाते जाओ, ठीक है। उसके बाद बात करें कि सर ये चीज तो हो गया है ना। अगर आप लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस आएगा ना, ओवर कॉन्फिडेंस, तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस आने के बाद इंसान फिर गड्ढे में जाके गिरता है, ठीक है। ये मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया कि साहब पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, समझे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। 65 प्लस 20 प्लस 15 ये माइंड के अंदर लेके चलो। 65 क्वेश्चन आपको 100% श्योर में आएंगे, 20 क्वेश्चन वो हैं जो आपको आते हुए क्वेश्चन होते हैं जो गलत हो जाते हैं, और 15 क्वेश्चन वो है जो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, जिसके अंदर मैथ रीजनिंग का हमेशा 20 नंबर की रीजनिंग की बात करें तो 20 नंबर के अंदर से 13 ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेसिक जो आप लोगों को सबको आएंगे। 13 नंबर तो यहाँ से मिल गए, ठीक है। तो 13 नंबर यहाँ से मिले तो मान के चलो माइनस लगा के ऐसे कर बना के 10 नंबर तो अपन ने यहाँ से उठा लिए, ठीक है। अब ये बात करें कि सब 65 प्लस 85 नंबर का ये पेपर हो रहा है, इसके अंदर से अगर अपन ने 70 भी करे, ठीक कर सकते हो आप। मैं भी पहले ये सोचता था कि यार 70 क्वेश्चन कैसे करेंगे, पर 70 आप कर सकते हो उस चीज को लेके, समझ लो उस चीज को, तो आप कर सकते हो उस चीज को। कॉन्फिडेंस आपको इस लेवल पे रखना है, क्योंकि अभी पता है बहुत बच्चों का कॉन्फिडेंस लो जा रहा है इस चीज में। उस चीज में देखो मैं आपको एक चीज बताऊं ना, अभी आपको ओनली जैसे भी आप किसी सर्वेंट से बात करोगे, किसी भी टॉपर से बात करोगे, तो कभी भी वो एक चीज ये नहीं कहता कि हमने फ्री टेस्ट दी लास्ट की। तो लास्ट में जो ये पता नहीं कौन कौन से सीरीज चला रहे हैं, जिससे क्या बच्चे का जो माइंड है ना, माइंड वो डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है। क्योंकि पता है 100 नंबर का पेपर देते हैं, 100 में से अगर किसी बच्चे के 40 आ गए ना, तो फिर मेरा पता है मेरा क्या होता था, जब मैंने कभी एक बार दो बार टेस्ट दिए तो मेरे कभी 30-40 नंबर ज्यादा बढ़ते नहीं थे। और एग्जाम जब देता था हमेशा 80 प्लस क्रॉस करता था, कभी 70 प्लस क्रॉस करता था, कभी 65 क्रॉस करता था। क्यों? आप अभी जो है ना, अभी आपका जो मेन उद्देश्य है ना, आपका मेन उद्देश्य है कि हमें बिल्कुल अलग रहना है, किससे बात नहीं करनी, कॉन्फिडेंस को इस तरीके से रखना है कि यार एम्स हमारा है। अब बात करें साहब मेन उद्देश्य है कि साहब सीटों का मेन प्रॉब्लम चल रही है। देखो हमारे टाइम की 1400 सीटें थी, इस बार तो 1487 है, ठीक है। तो थोड़ी सीटें बढ़ी है ना। तो आप ये चीज मत सोचो कि यार सीटें बढ़ी है, सीटें नहीं बढ़ी, तो आप ये चीज सोचो कि यार मेरे को ओनली एक सीट पे सिलेक्शन चाहिए। जैसे मैं हूं, अब मैंने पेपर अच्छा करके आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर आप पेपर अच्छा करके, वहां सीटें मायने नहीं रखती। आप ये सोचो हमेशा कैटेगरी वाइज सीटें आप देखा करो, ठीक है। यार मेरी कैटेगरी में कितनी सीट है, वो पूरी सीटों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कैटेगरी में कितनी सीटें, 4 सीटें हैं तो यार कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। पेपर अच्छा करके हमने 100 क्वेश्चन दे रहा है, 100 के 100 में से तुम 80 क्वेश्चन करके कट ऑफ भी नहीं जाएगी, कट ऑफ 58 जाएगी, देखना प्रीलिम्स 58। अब सब बोल रहे ना 50% प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, भाई कैसे हो जाएगा मेरे को बता देना, ठीक है। सुनो अब उसके बाद बात करें साहब, हमारा दिमाग तो अलग ही चलता है। आपको एलिमिनेशन का तरीका बताओ। एलिमिनेशन के तरीके में मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी अपन कोई भी चीज को अपन तुक्के से करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन कौन सी एलिमिनेशन टेक्निक यूज करें। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन आया, ए बी सी डी ऑप्शन तीनों सही है, उसके चारों है। अब चारों में से अपन को एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो अपन उस क्वेश्चन को छेड़ोगे तो उस क्वेश्चन को हटा दो। जैसे कई क्वेश्चन आए थे मेंस में, आया था ऑब्जेक्टिव सीपी आया था, मेरे को आता ही नहीं था तो मैंने छेड़ा ही उसको। अब जैसे एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर से एक ऑप्शन तो अपन को समझ में आ रहा है, बाकी 3 ऑप्शन अपन को समझ में नहीं आ रहे। 3 ऑप्शन समझ में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अपन ने जो मैंने आपको चीज बताई कि जब भी कोई कंटेंट आपके दिमाग से 4 बार होके नहीं निकलेगा ना, 4 बार होके, तो आप उस चीज को फॉलो नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझ लो उस चीज को 4 बार अपन को कंटेंट आपने अगर फॉलो किया होगा तो आपको ये ऑप्शन भी आएगा, ये ऑप्शन भी आएगा। क्योंकि ऐसा कोई चीज ही नहीं है, जो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर लगातार निरंतरता रहती है सीखने की, ठीक है। आज भी कई बुक पढ़ते हैं तो उस बुकों को पढ़ने में मजा आता है। आज भी हम हमारी एज चाहे 45 हो जाए, 46 हो जाए, तो आप हम उस एज में जाके पढ़ेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तो मनुष्य में एक भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है कि आप कभी भी कोई भी चीज को सीख सकते हो। तो आप इस चीज को नेगेटिव लाओ ना तो यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, 100% होगा, श्योर होगा। अब मान के चलो एक ऑप्शन आता है तो उसके अंदर आपके सही होने के चांस 30% रहते हैं। जैसे आपको मान के चलो 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं तो उसके अंदर आपके चांस रहते हैं 65%। क्या 65% आपका ये 3 आ रहे हैं तो फिर बता क्या करें, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो तो हमेशा ये ध्यान रखना या तो ए को राइट करके आना या सी को राइट करके आना, ठीक है। ये तुक्का लगाने की टेक्निक है, या तो ए को राइट करके आना या सी को राइट करके आना। तो इस चीज से आप इसको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद बात करें जैसे कि एलिमिनेशन टेक्निक होगी। एलिमिनेशन टेक्निक का मेन उद्देश्य यही है, जिन बच्चों को ये लगता है कि यार हमको एक या 2 ऑप्शन में दिक्कत हो रही है तो आपके जो क्वेश्चन सक्सेस होने के चांस रहेंगे वो 65% रहेंगे, ठीक है। 65% रहेंगे, 33% आपके कोई चांस नहीं है, समझ लो इस चीज को। तो उसके बाद बात करें साहब, एक मेरे साथ क्या दिक्कत हुई थी मेंस के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर दिक्कत हुई थी मेरे साथ, जो मेरे खुद के ऊपर हुई है। मैं क्या करता हूं, मेरी मेन दिक्कत क्या है, जैसे मैं कोई क्वेश्चन कर देता हूं ना तो उस क्वेश्चन को वापस आके चेंज कर देता हूं। तो आपके साथ ये करना है आपको, जैसे मान के चलो जो 65 क्वेश्चन आते हैं इजी वाले, तो उनमें अगर आपने
बी लगा दिया और सी लगा दिया और आपको लग रहा है कि आप बी और सी में कॉन्फिडेंस, जैसे बी पहले लगाया है तो बी को रेट देना, फिर ऐसे नहीं सी को आगे लगा दो। तो मतलब जो कट ऑफ है ना, जो बच्चे ज्यादातर निकलते हैं बाहर, वो इसकी वजह से बाहर निकलते हैं। और ये गलती आपकी बेसिक है, आप नेचुरल आप जान सकते हो, ये चीज बेसिक है अपनी, क्योंकि आप आखिरी चीजें गलत करते हैं। फिर कहते हैं सेंटर से बाहर आके यार मैंने तो बी लगाया था और उसमें तो सी लगाया था, उसमें तो सी सही है यार, पहले मैंने सी लगाया था फिर मैंने बी लगा दिया। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि भगवान आपको मौका एक बार जरूर देगा। आप जो इस बड़ी कंपटीशन में बैठ रहे हो तो उसका आपको फायदा मिलना चाहिए उस चीज का, ठीक है। इजी चीजों को एक बार लगा दी तो उसके बाद दोबारा आपको छेड़नी नहीं है, समझ रहे हो। और स्किल्स डेवलपमेंट करनी है, हमेशा कम्युनिकेशन मेंटेन करना है कि आप सामने वाले से, जैसे कोई पेपर ले रहे हैं तो आप ये सोचो कि आप सामने आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं पेशेंट रूम में, तो उससे आपका हमेशा कोई भी डिजीज, कभी भी कोई भी डिजीज पढ़ो तो आप इस तरीके से पढ़ो कि यार ये तो मेरे ऊपर ही हो रही है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे साहब ये, अब एक चीज बात मैं करना चाह रहा था कि जैसे आते हुए ऑप्शन जो आपके गलत होते हैं ना, उसका मेन चीज रोकने का एक ही उद्देश्य है कि आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, मेन उद्देश्य है कि इजी और हार्ड क्वेश्चन को कैसे पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा इजी क्वेश्चन प्लस हार्ड क्वेश्चन को कैसे पढ़ें, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन का सिंपल सा आएगा, जैसे सैंपलिंग का क्या है, जैसे कोई डेफिनेशन पूछ ली, बेसिक पूछ ली, जैसे फादर पूछ लिए तो उसमें आप कर सकते हो। जो मैं जैसे कोई कैथेटर की साइज पूछ ली, कोई कैथेटर का फॉर्मूला पूछ लिया, तो बेसिक क्वेश्चन जो इजी वाले ना वो तो आप कर सकते हो। जैसे साइन एंड सिम्पटम्स पूछ लिए वो इसके अंदर कर सकते हो, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर मान के चलो कोई स्पेसिफिक डिजीज है, जैसे एक डिजीज है लाइन डिजीज, है ना, लाइन डिजीज है। अब ये क्वेश्चन इतना वायरल, इतना ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, अपन इसको पढ़ते नहीं है, पर ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। क्यों आता है इसको? क्योंकि एम्स का फेवरेट है। मैं आपको कल या परसों में एक करीबन 50-60 टॉपिक बताऊंगा, उनको पढ़ के जाना, 100% क्वेश्चन आएंगे वहां से, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे साहब, लाइन डिजीज पढ़ ली तो इसके अंदर से पता क्या पूछेगा, साइन एंड सिम्पटम पूछेगा या इसका डायग्नोस्टिक पूछेगा। इसका जो अब की बार जो पूछेगा ना, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछने की आशंका है, पूछ सकता है, क्योंकि 3 साल से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट से क्वेश्चन नहीं आया। एमक्लेक्स 861 में अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहां पर मिल सकता है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा करीबन 400-500 नंबर में मिल सकता है, जितना आइडिया है मेरे को, है ना। तो उसके बाद बात करें, एक सिस्टमैटिक लूपिक इरिथ्रोमेटस है, इसके साइन एंड सिम्पटम पूछे जाएंगे। जैसे एक पेडिग्री है, पेडिग्री का आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा इमेज बेस का, ठीक है, वो आपको करना है, वो आप कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चन ये आते हैं यार, एक एम्स के फिक्स टॉपिक है जो आपको करने हैं, है ना। तो उसके बाद बात करें साहब हार्ड क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। मेन दिक्कत इन बड़े क्वेश्चनों में होती है, मेन दिक्कत इन बड़े क्वेश्चनों में क्या होती है, ये सुनो मेरी बात। मेन दिक्कत ये होती है बड़े क्वेश्चनों में, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसको ए से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू से। अब मेरा क्या आइडिया है, मैं क्या कहता हूं, जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ो ना, तो उसको जो नीचे की लाइन है ना, नीचे की, कि भाई वो पूछना क्या चाह रहा है, वो नर्सिंग मैनेजमेंट पूछना चाह रहा है, वो मैनेजमेंट पूछना चाह रहा है, वो ये मेडिकल मैनेजमेंट पूछा रहा है, वो साइन एंड सिम्पटम, क्योंकि सिनेरियो बढ़ते हैं ना, वो बेसिक क्वेश्चन उसमें तो बढ़ते हैं, बस उसके अंदर वो पूरा एक बता देते हैं कि राम आया था, राम की बुखार आ रही थी, राम के ये पेशेंट था, राम के ऐसे हुआ था, राम के वैसे हुआ था, तो आप क्या मैनेजमेंट करोगे। ये मैनेजमेंट आप इसी क्वेश्चन में पढ़ लिए। और ऐसे कैसे कई कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जब एग्जाम में 4-5 बार रिपीट हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं, वो इसलिए तो होते हैं कि सामने वाला बच्चा उसको कर सकता है। एम्स खुद नर्सिंग ऑफिसर लेना चाहता है, पर नर्सिंग ऑफिसर खुद एम्स में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो गलती कर देते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं। वो सिली मिस्टेक मैंने आपको बता दी कि ये सिली मिस्टेक आपके साथ होगी, पर ये सिली मिस्टेक आपको करनी नहीं है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि साहब एक सिली मिस्टेक्स आता है, एक ऑप्शन आता है अपने पास। एक तो पूछते हैं कि ट्रू एक्सेप्ट, ठीक है, चार एक एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन काफी आएंगे आपके पास। तो उसके अंदर क्या पूछेंगे कि भाई 4 तो सही है और 1 गलत है। अब अपने जैसे लोग क्या करते हैं, अपन ज्यादा हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो राजस्थान वाले बच्चे, तो उसमें क्या है कि फॉल्स क्या है, और अगर पूछा फॉल्स एक्सेप्ट तो ट्रू क्या है। एक पूछा एक्सेप्ट और एक पूछा अवॉइड क्या करना है पेशेंट का। डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। अब एक चीज बताओ, ट्रू एक्सेप्ट का जो टॉपिक पकड़ोगे ना आप, तो ट्रू एक्सेप्ट का आप इस तरीके से पकड़ना कि यार उस चीज को कैसे पकड़ना है, ट्रू एक्सेप्ट को लेके ही पकड़ना है आपको। जैसे फॉल्स एक्सेप्ट पकड़ा तो फॉल्स में ट्रू को देखना है, जैसे एक्सेप्ट पकड़ा तो जैसे अवॉइड देखा, ठीक है। तो उसके बाद बात करें कि अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप इस चीज को कर लोगे। एक तो आपको क्या करना है, मिस्टेक नहीं करनी उस चीज के अंदर, एक आपको किसी चीज की स्ट्रेस नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस रखना है। मेरे को पता है आप लोग सारे इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ कर लेंगे। अगर आपने साल भर मेहनत करी है ना, तो आप उस चीज को कर सकते हैं। अगर आपने साल भर इधर उधर से बकचोदियां करी है, इधर उधर ग्रुपों के अंदर ध्यान दिया, तो उस चीज से आपको होगा नहीं।
मेरे को पता है सबने साल भर मेहनत करी, अगर आपने साल भर अपना बेस्ट दिया है, साल भर अगर आपने मेहनत करी है, 6 महीने जितनी मेहनत करी है, जिसके 2 अटेम्प्ट हो गए, जिसके 3 अटेम्प्ट हो गए, तो उसने अगर इस टाइम अगर 3-4 महीने अगर अच्छे तरीके से तैयारी करी है ना, तो उसका सिलेक्शन श्योर होगा उस चीज के अंदर। अगर तैयारी नहीं करी तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, फिर आप उस चीज की एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, एक कोटेशन बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, संघर्ष में गुजरी जवानी जिनकी, क्या बोला, संघर्ष में गुजरी जवानी जिनकी, उनका जो भविष्य है वो बहुत सुनहरा है। हमारी जो एज है ना, मैं एक चीज बताऊं आपको, हमारी जो एज है ना पढ़ने की, वो 25 साल से स्टार्ट होती है। देखिए 24 साल तक सबको प्यार व्यार के नाटक होते हैं, 25 साल बाद जिम्मेदारी आती है, तो 25 साल से लेकर 32 साल तक हम पढ़ाई कर पाते हैं। ठीक है, तो ये 5-6 साल अगर आपने संघर्ष में जवानी जिनकी गुजरी है, उनका भविष्य बहुत सुनहरा है। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि हमेशा रिस्क बड़े लो। अगर रिस्क बड़े रहे तो अगर पास हो गए तो आप कैप्टन बन जाओगे, अगर पास नहीं हुए तो आप सलाहकार बन जाओगे। ठीक है, और जिसकी किस्मत अच्छी हुई वो दोनों बन जाएगा, कैप्टन भी बन जाएगा, सलाहकार भी बन जाएगा। तो हमेशा इंसान को बड़े रिस्कों के साथ खेलना पड़ता है। सपने जितने बड़े देखोगे उतना ही अपने अंदर मोटिवेशन आएगा। आज मैं हूं, आज मेरे हमेशा सपने बड़े ही होते हैं। कहीं मैं सोचता हूं ये कर लूं, कहीं मैं सोचता हूं ये कर लूं, तो मैं उसके लिए मेहनत करता हूं। ऐसे थोड़ी बैठे बैठे सपने पूरे हो जाएंगे, तो सपने पूरे करने पड़ेंगे। आज मेरे को नर्सिंग ऑफिसर में 1 लाख सैलरी मिलती है, क्या इसमें मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है? पर सच बताऊं ना, 1% सेटिस्फेक्शन नहीं, क्योंकि मेरा ड्रीम ही मेरे को आईएएस बनना है, ड्रीम मेरे को यूपीएससी करना है। तो जब तक आप बड़े सपने नहीं देखो, मैंने वो सपना देखा, मेरी औकात इतनी करने की, मैं पढ़ सकता हूं इतना, पर मैं उस चीज में जाऊंगा, मैं उस चीज को समझूंगा, उस चीज को करूंगा, तो क्यों नहीं कर सकता भाई? मेरे से कुछ बड़ी है क्या? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर निरंतरता है हर चीज को सीखने की, तो आप सीख सकते हो उस चीज को। अब बात करें साहब कट ऑफ की, अभी बता रहा हूं, और ये कट ऑफ रहेगी फाइनल। ठीक है, मेल की जनरल 57-58 पे आके रुक जाएगा, ओबीसी 56 पे आके रुक जाएगा। ठीक है, एससी एसटी प्रीलिम्स की कट ऑफ है कितने पे रुकेगा? 54 पे, 53-54। और गर्ल्स की जो बात करें वो 2-3 नंबर नीचे कर लेना इनसे, 2-3 नंबर। ईडब्ल्यूएस की बात करें वो भी इसके आसपास ही रहेगा, 56। तो आपको इस चीज को क्वालिफाई करना ओनली, क्वालिफाई मेरे को पता है प्रीलिम्स का पेपर बहुत इजी आएगा और आप क्वालिफाई कर सकते हो। मेंस की जैसे मैं स्ट्रेटेजी बताऊं उसको फॉलो कर लिया जैसे मैंने करा है, तो आप मेंस क्रॉस कर जाओगे इतनी कम सीटों में। अगर नहीं करोगे तो बैठ जाओ। ठीक है, और एक बात मेरे चैनल में आ रही है कि यार नींद बहुत अभी, अगर तुमने नींद चैन नहीं त्यागा ना तो अपने सपने अधूरे रह जाएंगे। यार थोड़े दिन की तो बात है, अगर नींद चैन सब तुम त्यागो तो अपने सपने पूरे होंगे। लाइफ से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी मैं हूं, अब मेरी ड्यूटी कब रहती है, मैं अभी भी हॉस्पिटल की लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूं। क्यों कर रखी? बड़े से बड़े सब कुछ समझ सकता हूं, मैंने नींद चैन सब त्याग रखा है मेरा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक वो जुनून है, मेरे को वो चीज को करना है। तो वो जुनून सबके ऊपर अंदर जग गया ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि शिक्षा जो नगरी है, एजुकेशन जो चीज है, वो हाई लेवल पे पहुंच जाएगी। हमेशा इंसान को गरीबी मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है मिडिल क्लास फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब। सरकारी नौकरी होगी तो सब मिल जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं होगी तो क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सुपरफिशियली एक चीज बताई कि प्रीलिम्स का पेपर आपको 65 + 20 + 15 में करना है। मैक्सिमम 85-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपको 65 क्वेश्चन वो होंगे जो आपने पढ़े हैं, 20 क्वेश्चन वो होंगे जिसके अंदर से आपको लगता है कि यार ये भी आता है ये भी नहीं आता। ठीक है, 15 वो क्वेश्चन होंगे जो आपको आते ही नहीं है। सिली मिस्टेक नहीं करनी है ट्रू की, एक बार जो ऑप्शन लगा दिया उसको ही करना है, दोबारा अपना ज्ञान नहीं देना है उसके अंदर। ठीक है, और एक्सेप्ट वाली चीज देख ली, सब चीजें देख ली अपन ने। इसी बात के साथ धन्यवाद, आराम से पढ़िए, आराम से मेहनत कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।